वेल ट्रेनिंग हमने अभी बहुत ज़बरदस्त टूल्स देख ली जिसमें ट्रेलो है, जिरा है, क्लॉकिफाई है और यहाँ तक कि द पोमोडोरो मेथड भी है जिससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं टास्क की, क्योंकि हम टास्क तो ऐड करते जा रहे थे थ्रू आउट, हर टूल के अंदर हमने टास्क ABCD 1 2 3 4 ऐड किए हैं। अब टास्क की प्रायोरिटाइजेशन क्या चीज़ होती है, टास्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है? अगर हम टास्क की बात करें तो वो दो तरह से क्लासीफाई होती हैं। एक ये होती है कि जो कि टाइम बाउंड होती है, जिसमें आपका टाइम, जैसे हम बात कर रहे थे टाइम की, टाइम बाउंड होती हैं कि जी आपने इस सर्टेन टाइम के अंदर देना ही देना है। और उसके बाद जो हमारे पास एक और दूसरी जो टाइप आती है टास्क की, वो होती है गोल ड्रिवन, कि आपने क्या गोल अचीव करना है। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जैसे हम वेबसाइट की बात कर लेते हैं। अगर आपके फ्रीलांसिंग के आप वर्क पे हैं, आपने एक बिड जीती है एक वेबसाइट की, और आप जो है वो उस वेबसाइट पे ऊपर काम करने लगे हैं, तो इसमें आपके पास सब प्रायोरिटी लिस्ट आ जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं टाइम बाउंड, यानी कि अब आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर रखना है। क्लाइंट ने कहा है कि जी मुझे एक वीक के अंदर जो है आपने प्रोटोटाइप दिखानी है वेबसाइट की, यानी कि मुझे वेबसाइट का आपने खाका दिखाना है, या एक दिन में या 2 दिन में। ये होगी टाइम बाउंड कि क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है जिसमें उसने टाइम का बताया कि जी मुझे 2 दिन के बाद शाम को इस वक्त मीटिंग के अंदर आपने जो वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है वो आपने मेरे साथ शेयर करना है। तो अब इसकी प्रायोरिटी होगी ज़्यादा। फिर उसके बाद वो कहता है कि जी मेरा गोल है कि मैं वेबसाइट बनाऊं डिजी स्किल्स जैसी, कि मैंने डिजी स्किल्स का एक प्लेटफॉर्म बनाना है अपने तौर पे और उसी की जो है कॉपी करनी है, और मुझे ये अब हो गया गोल। तो ये आपकी जो है, अब आपने जो है टास्क अपनी गोल और टाइम दोनों के हिसाब से डिज़ाइन करनी है। अगर आप टाइम की बात करते हैं तो मेरी ऑब्वियसली टाइम प्रायोरिटी अब ज़्यादा होगी है। गोल का जो है हम थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ की लो कर सकते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब इसी चीज़ को हम ज़रा टूल्स के अंदर भी मैनेज करके देखें। आइए हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र पे, ब्राउज़र ओपन करेंगे, हम हॉटमेल अपना एड्रेस जो हमने बनाया था उसी को ओपन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी साइंड इन है तो वो डायरेक्ट ईमेल में ही आएगा। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास कैलेंडर है, पीपल है और टू डू है। हम आएंगे टू डू में, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कुछ टास्क पहले से ही ऐड हुई हैं यहाँ पे, तो अब इनको हमने प्रायोरिटाइज़ करना है। याद रखिए कि ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने अभी जिरा में भी देखा था अपने पिछले लेक्चर के अंदर, जहाँ पे हमने टास्क की प्रायोरिटीज़ थी हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोएस्ट। तो इसी तरह यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंस जो है स्टार के तौर पे होती है। ये आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने का है आइडिया कि यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करना है। सेम गोज़ फॉर जिरा एज वेल। आप ऑब्वियसली जिरा यूज़ कर रहे होंगे, ट्रेलो यूज़ कर रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मॉकअप की, यानी कि वेबसाइट का एक हमारे क्लाइंट ने हमें वेबसाइट दी है, उसका हमने मॉकअप देना है, टाइम बाउंड है जो कि उसको हमने कैसे प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले मैंने ये मॉकअप पे क्लिक किया, उसके बाद जो है रिमाइंड मी टुमारो, आपको ये कहेगा आउटलुक वांट्स टू शो नोटिफिकेशन। इसको आप अलाउ कर देंगे तो इसका मतलब है कि अगर आप जब कंप्यूटर यूज़ करेंगे तो ब्राउज़र ही आपको नोटिफाई कर देगा कि ये आपका टाइम बाउंड जो है आपने किया हुआ है, ये ड्यू डेट आ गई है। और मैंने इसको कहा कि ये मुझे कल ही रिमाइंड करवाएगा क्योंकि मैंने कल डिलीवर करना है। ये रिमाइंडर आ गया, उसके बाद ये मेरे पास उसकी ड्यू डेट मैंने डाल दी। इन केस अगर मैं चाहूँ तो मैं कस्टम डेट भी डाल सकता हूँ, क्योंकि क्लाइंट ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, तो मैं इसको आगे करके सेव कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ये रिपीट ऑब्वियसली नहीं है, ये आज की ही सिर्फ एक दिन की ही मतलब वन टाइम टास्क है। इसके अंदर मैंने क्लाइंट को जो है कुछ मॉकअप डिज़ाइन शो करने थे जो कि उन्होंने सेलेक्ट करने थे अपनी वेबसाइट के लिए। और इसके अंदर ऐड फाइल जो हमारी गुफ्तगू हुई है क्लाइंट के साथ, जो मीटिंग हुई है, उसके नोट्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं और ज़रूर करें ताकि आइडिया हो कि ये किस चीज़ पे टास्क है। उसके बाद अगर कोई एडिशनल नोट्स हैं तो आप वो एडिशनल नोट्स जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और इसको जो है ये आपकी सेव होगी। अब आती है इसकी प्रायोरिटी कैसे करनी है। अब क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा थी तो यहाँ पे मैं स्टार कर दूंगा। अगर हम जिरा या ट्रेलो की बात करते हैं तो हम इसमें, या जिरा की हम बात करते हैं तो हम इसको कर देते हैं हाईएस्ट, क्योंकि हमने ये जो है मॉकअप डिज़ाइंस उनको शो करने हैं। और हो सकता है 3-4 डिज़ाइंस हों जो कि क्लाइंट ने कहा होगा कि जी 3-4 डिज़ाइंस दिखाएं, उनमें से मैं कोई एक सिलेक्ट करूँगा, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देंगे। इसी तरह फिर आपकी बाकी टास्क होती हैं। जैसे हमारी दूसरी टास्क थी कि मुझे डिजी स्किल्स की तरह की वेबसाइट चाहिए। कहते हैं कि डिजी स्किल्स के लुक अलाइक जो है मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो बेशक आपकी आगे की है। ऑब्वियसली इसमें भी आप रिमाइंडर डाल सकते हैं कि कब ये होना चाहिए, और इसको हम करते हैं कि लेट्स से 26 को जो है इसको आपने डिलीवर करना है, कोई भी रैंडम डेट को। आप ड्यू अपनी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो है उसको सेव करते हैं। अब इसमें ये होगा कि आपकी डेट भी आ गई यहाँ पे कि आपने कौन सी डेट को ये चीज़ डिलीवर करनी है। लेकिन इसकी प्रायोरिटी आप लो रख सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। इसके आपके पास नोट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपका मॉकअप सेट हुआ उसका डिज़ाइन भी आप यहाँ पे ऐड फाइल में कर सकते हैं।
और इसी तरह उसकी कैटेगरी भी पिक कर सकते हैं। वेल ट्रेनिज, आज हमने देखा कि हम माइक्रोसॉफ्ट टास्क को हमने किस तरह टू डू लिस्ट को कैसे यूज़ किया अपने आसानी के लिए, अपनी टास्क की प्रायोरिटाइजेशन के लिए। लेकिन अगर हम इसको बड़े प्लेटफॉर्म में लेके जैसे जिरा हो गया, तो वहाँ पे टास्क मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। आप चीज़ों की प्रायोरिटाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ऑटो लेबलिंग होती है वहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है जिरा के अंदर ये चीज़ें ट्राई करेंगे, और टू डू लिस्ट के अंदर भी अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके चीज़ों की प्रायोरिटाइजेशन बहुत अच्छी हो सकती है और आपका जो क्लाइंट रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सो प्लीज़ डू ट्राई इट। थैंक यू।